शिक्षा मित्रों के साथ आखिर सरकार करना क्या चाह रही ये अभी तक कोई नहीं समझ पा रहा है। यहाँ तक कि शिक्षा मित्र खुद ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार आखिर उनको साथ करना क्या चाह रही, क्योंकि लंबे समय से ये सभी शिक्षा मित्र संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। बस इन्हें हर बार आश्वासन दे दिया जाता है, कभी नेताओं के द्वारा तो कभी मंत्रियों के द्वारा। लेकिन एक तरफ जहाँ सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि 2025 की शुरुआत में ही कर्मचारियों के लिए, राज्य और केंद्र के कर्मचारी जो है उनके लिए एक सौगात दी जाएगी, उनके लिए काफी सारी चीजें की जाएंगी। तो वही सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा होने लगा है कि आखिर जब राज्य और केंद्र के कर्मचारियों के लिए कुछ खास होने वाला है तो इन शिक्षा मित्रों के लिए क्या होगा, क्योंकि शिक्षा मित्र तो अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है, अपनी आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जहाँ जब 8 तारीख को बैठक हुई, बैठक के बाद ये कहा गया कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल हो जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही कहते हुए नजर आए, अधिकारी नेता मंत्री भी यही कहते हुए नजर आए। लेकिन आप देख सकते हैं अब आधा दिसंबर बीतने को आया है, लेकिन अभी तक समस्याओं का हल नहीं किया गया है। लगातार शिक्षा मित्र शासन प्रशासन की पैरवी कर रहे हैं, शासन प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि कब इनके लिए शासनादेश जारी होगा, कब इनकी समस्याओं का हल होगा। लेकिन सरकार तो अपनी धुन में ही व्यस्त है और सरकार बिल्कुल भी इन शिक्षकों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। जब शिक्षा मित्र पूरे मनोयोग से अपना काम कर रहे हैं, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो आखिर क्यों सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन हुआ और ये कहकर प्रदर्शन को समाप्त करवा दिया गया कि बहुत जल्दी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, और न जाने कितनी सारी बातें बताई गई धरना प्रदर्शन न करने के लिए। लेकिन फिर भी इन सारे शिक्षा मित्रों ने ये बात मान ली कि चलो प्रदर्शन के बाद अब समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन जहां हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र लखनऊ के इको गार्डन में जुटे हुए थे, उसके बाद फिर भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पाया। बस 2 दिन के लिए शिक्षा मित्र यहाँ आए और अपनी आवाज को उठाया। सरकार ने कहा कि समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन समस्याओं का हल होता हुआ नजर नहीं आया। और अब ये शिक्षा मित्र स्वयं से ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उनकी समस्याओं का हल होगा कब, आखिर उनकी समस्याएं जो है वो अंत कब होंगी, उनके जीवन में खुशियां कब आएंगी। हर बार जब कोई त्योहार आता है तो सरकार की तरफ से ये कह दिया जाता है कि आने वाले वक्त में या इस त्योहार के बाद, इस त्योहार के पहले समस्याएं हल हो जाएंगी। न जाने कितनी होली बीत गई, कितनी दीपावली बीत गई और कितने नए साल आ गए और शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल नहीं हो पाई। अब एक तरफ ये उम्मीद दिखाई जा रही है कि जो 2025 है, यानी कि जब नए साल में शिक्षा मित्र प्रवेश करेंगे तो नई खुशियों के साथ प्रवेश करेंगे और दिसंबर तक ही समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन शासन प्रशासन बस आश्वासन ही देती हुई नजर आ रही, शासनादेश की तरफ अभी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। आखिर शिक्षा मित्र भी अब यही सोच रहे हैं कि 2025 तक क्या सच में समस्याओं का हल हो जाएगा। और अब यहाँ पे शिक्षा मित्र खुद को इतना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जब उनके लिए कुछ सकारात्मक भी निकलकर सामने आता है तो शिक्षा मित्र बस यही कहते हैं कि अब जब शासनादेश जारी हो जाएगा तभी इस बात पे विश्वास होगा, क्योंकि अब तो उन्हें ये भी लगने लगा है कि उनके जीवन में खुशियां आएंगी ही नहीं, उनकी समस्याओं का हल होगा ही नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने वादे नहीं पूरे कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आते थे कि शिक्षा मित्रों की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि शिक्षा मित्र उनका परिवार है, और अब शिक्षा मित्र वही कह रहे हैं कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारी समस्याओं का हल नहीं कर रहे, हमारी तरफ क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख नहीं रहे। बस आश्वासन पे आश्वासन इन शिक्षा मित्रों को मिलता चला जा रहा है। फिलहाल अब तो ये कहा जा रहा है कि 2025 के पहले यानी कि नए साल में प्रवेश करने के पहले ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन अब धरातल पे क्या कुछ होता है ये देखना बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की भी उम्मीदें अब टूटती हुई नजर आने लगी हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।